सूर्योदय हो या सूर्यास्त हो, दृश्य तो हमेशा मनभावन होता है। ये सनसेट हो रहा है, संध्या का वक्त है, 6 बज रहा है। 9 अप्रैल 2026 और दिन है गुरुवार। ये सनसेट गंगा के किनारे नहीं बल्कि इस कंक्रीट जंगल मेरे घर के छत के ऊपर से ये पटना का दृश्य है। सनसेट पश्चिम दिशा में हो रही है। ऊपर हवाई जहाज जा रही है। हवाई जहाज अपने रफ्तार से जा रही है और जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ये लैंड करेगी। ये देखिए हवाई जहाज नीचे उतर रही है और ये पूरा सूर्यास्त होता हुआ सूरज दिखाई दे रहा है। लालिमा छाई हुई है। इसे भी गोधूली वेला कह सकते हैं क्योंकि सनसेट के आधे घंटे बाद ट्विलाइट माना जाएगा इसे। और ये दूर है सभी घर और सभी घर के पीछे में है गंगा का किनारा। कहीं कहीं छतों पे सोलर लाइट की पैनलें दिखाई देती है और NIT हॉस्टल भी दिखाई दे रहा है सामने। टावर तो लगी हुई है घर के छतों पर, उसे भी देखिए और सोलर पैनल भी देखिए। अच्छा, तो ये देखिए सनसेट का नज़ारा और सनसेट के नज़ारा के पीछे में मैं भी हूँ। एक राउंड तो भाई मैं भी ले लूँ अपने घर के छत पर से। 5 महली ये घर है और 5 महले घर के ऊपर से भी सनराइज और सनसेट बिल्कुल दिखाई देता है। फाउंडेशन का नंबर 1 कोचिंग मगध साइंस कोचिंग जी चाहता है कि सनसेट को देखता ही रहो। चलिए इस सनसेट को देखते हुए मैं कल अपना एक अनुभव बताता हूँ। कल मैंने एक टैक्सी की यहाँ से 135 किलोमीटर दूर मोतिहारी चकिया स्टेशन के पास में विराट रामायण मंदिर बनते हुए स्थान को देखने जाने के लिए। रास्ते में बुद्धा सम्यक म्यूजियम वैशाली में जो बनी है उसे भी देखना था और अरेरिया में शांति स्तूप भी देखना था और एक फंक्शन भी अटेंड करना था। हाजीपुर लालगंज के बीच में घटारो जगह में सुबह से करीब 10 बजे से रात 10 बजे तक 12 घंटों के लिए मुझे एक गाड़ी की आवश्यकता थी। मैंने गाड़ी के लिए पहले अपने रिश्तेदारों से कांटेक्ट किया। मैं कांटेक्ट नहीं करना चाहता हूँ, मैं रिश्तेदारों से गाड़ियाँ नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन मैडम ने रिश्तेदारों से बात की। एक गाड़ी वाले ने कहा कि गाड़ी तो भाई मेरी उपलब्ध है, आप ड्राइवर खोज लीजिए। ड्राइवर से कांटेक्ट किया गया तो उसने कहा 1500 रुपया ड्राइवर का भाड़ा। दूसरे ने कहा कि मैं तो चलूँगा लेकिन 4 बजे शाम में चलूँगा और 8 बजे रात में लौट आऊँगा। मेरी भी कम से कम 1000 रुपया तो चार्ज करने का बनता ही है ड्राइविंग का। तेल तो खैर भराऊँगा ही, गाड़ी में जाऊँगा तो मैंने कहा कि किसी को रिक्वेस्ट करने की क्या आवश्यकता है, मैं ऑनलाइन देखता हूँ। और कार हायर नियर मी मैंने गूगल में सर्च किया, तुरंत एक नंबर आई, मैंने बात किया तो उसने कहा कि जी सर मैं उपलब्ध हूँ। मैंने कहा भाई कहाँ पे है? तो मैं सगुना मोड़। तो मैंने कहा भाई सगुना मोड़ तो दूर है, मैं तो महेंद्रू में रहता हूँ। नो प्रॉब्लम सर, मैं महेंद्रू में भी आ जाऊँगा, मेरी उधर भी गाड़ी है। तो मैंने उसे बताया कि मेरा एस्टिमेट है मोटा मोटी 300 किलोमीटर चलने का। हालांकि 135 किलोमीटर दिखा रहा था मैप में, तो 135 दूनी 2
270। तो मैंने कहा भाई 19-20 तो होते ही रहता है, कभी इधर जाऊंगा कभी उधर जाऊंगा, 300 का मैंने एस्टिमेट लगाया। उसने कहा नो प्रॉब्लम सर, मैं आता हूँ 10 बजे और 10 बजे रात में मैं लौट जाऊंगा, आपको मेरी सर्विस से कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने हायर की, गाड़ी आ गई और एक्स्ट्रा 300 किलोमीटर के बाद में 13 रुपया प्रति किलोमीटर की दर से और देना पड़ता। मैंने कहा ओके ऑल राइट। मैंने कितनी टैक्सियां की हैं देश में विदेश में, हर जगह में कुछ न कुछ टैक्सियों में खामी रहती ही है। जैसे एक टैक्सी वाले ने तो नेपाल में, मैं पोखरा से गया मुक्तिनाथ, उसे छोड़ के फ्लाइट से, और जब आया तो देखा कि 200 किलोमीटर उसकी रीडिंग बढ़ी हुई है। मैंने पूछा कि बाबू ये कैसे हुई, तो उसने उसे करेक्ट किया। एक जगह मैं गया और वहाँ कुशेश्वर स्थान में स्टॉपेज पर लगी हुई थी, तो मैंने नोट किया मीटर रीडिंग, और जब स्टार्ट हुआ तो देखा कि 50 किलोमीटर रीडिंग बढ़ी हुई है। मैंने उससे पूछा कि बाबू मैंने तो नोट किया था, ये 50 किलोमीटर कैसे बढ़ गई? तो वो चुप। कजाकिस्तान नहीं, अजरबैजान की बाकू में एक बूढ़े ड्राइवर ने बहुत अच्छा अपना रूट दिखाया, कहा कि सर ये सारे जगह मैं घुमाऊंगा और इतना लूंगा। मैंने कहा ऑल राइट। उसने पहला दिन सारा जगह घुमाया और फोटो में दिखा के कहा कि मैंने ये सारे जगहों को आपको दिखा दिया सर। मैं खुश हुआ, उसे पेमेंट कर दिया। दूसरे दिन टूर के लिए उसने एक दूसरे बुजुर्ग ड्राइवर को भेजा। दूसरे बुजुर्ग ड्राइवर ने आधा ही जगह दिखा के मुझे वापस ले आया होटल। मैंने कहा क्यों भाई, पूरी जगह दिखानी है? तो वो ले गया और डबल चार्ज किया। उसका कहना था कि मैंने तो 2 ट्रिप की लगाया आज। तो विदेश में भी चीटिंग होती है। अब वो न इंग्लिश जानता है न मैं उनका लैंग्वेज जानता हूँ अलमाटी की, बस झंझट से क्या करना है, देना ही पड़ा मुझे। अभी मैं उड़ीसा में गया, एक पहाड़ पे महेंद्रगिरी, 5 किलोमीटर पहले उसने रोक दिया, कहा कि 1500 रुपया ज़्यादा लगेगा क्योंकि वियर टियर गाड़ी की होगी। मैं चल पड़ा पैदल उसे छोड़ के, और मालिक को फ़ोन किया तो मालिक ने उससे कहा तो वो फिर आ गया मुझे लेने। तो इस तरह की अनगिनत कहानियाँ होती है। सनसेट हो गई है, लेकिन कल वाले टैक्सी ने बिल्कुल 300 किलोमीटर का ही पैसा लिया और एग्जैक्ट 270 किलोमीटर ही हुआ जो मैंने अनुमान किया था। तो उसने कहा कि सर बात तो 300 किलोमीटर की हुई थी। खैर कोई किलोमीटर 19-20 नहीं हुआ, एग्जैक्ट उतना ही किलोमीटर हुआ। तो मैंने खुशी से 30 किलोमीटर का उसे टिप्स दे दिया गुड सर्विस का। उसी टैक्सी से कल मेरी यात्रा पूर्ण हुई और इस बातों के साथ में सनसेट भी हो गई। अब इसे आप कह सकते हैं गोधूली बेला की प्रारंभ हुई है। सनसेट बिल्कुल हो चुका है और अब देखिए सभी तरफ एक और हवाई जहाज दूर से आ रही है और ये दूर से आती हुई हवाई जहाज फिर एयरपोर्ट की तरफ लैंड करेगी। वो दूर कई कई मंजिलें बिल्डिंगें दिखाई दे रही है और मैं अपने 5 महले छत के ऊपर में रेलिंग के सहारे खड़ा देख रहा हूँ ट्विलाइट को, गोधूली बेला को। तो शुभ संध्या मित्रों, शुभ संध्या। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि ऊपर से हवाई जहाज की लाइटें जल रही है, वो यहाँ से पास हो और उसे मैं देखूँ। हवाई जहाज की गड़गड़ाहट एकदम नीचे की ओर आ रही है। ये हवाई जहाज जा रही है जयप्रकाश इंटरनेशनल एयरपोर्ट। प्रायः ये हवाई जहाज पूर्व दिशा से आती है और ये नीचे नीचे जा रही है, लालिमा आसमान में छाई हुई गोधूला की। और ये मोबाइल का टावर सभी दिखाई दे रहा है। हवाई जहाज अब नीचे उतरने ही वाली है। तो समय तो बहुत हो गया, करीब 10 मिनट होने जा रहा है।
टैक्सी के बारे में बात करते करते। अच्छा, तो शुभ संध्या मित्रों, शुभ संध्या, शुभ संध्या।